नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपका एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से मतलब जो है ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही मैं कई सारे सेट लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, ऑप्शन डी वर्ड है, ठीक है ना, वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ड हैं दोस्तों। तो हिंदी में कितने वर्ड हैं मूलतः दोस्तों, 46, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं दोस्तों, उससे हम कहते हैं स्वर, ऑप्शन ए, ठीक है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 44, ठीक है दोस्तों। स्वर किसे कहते हैं, स्वर जो है जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उसे हम स्वर कहते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है दोस्तों। तो अग्र स्वर नहीं है कौन सा है, ऑप्शन ए अ, ठीक है ना। अ क्या, ये मध्य स्वर है, ठीक है। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है सी, यानी कि 3 प्रकार हैं, ठीक है ना। तो देखिए हिंदी के 3 प्रकार कौन कौन से होता है दोस्तों। एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, एक बोलते हैं लघु स्वर, एक प्लुत स्वर होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है दोस्तों। तो इसे बोलते हैं सी, अयोगवाह बोलते हैं, अयोगवाह, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन बी, प्लुत स्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो ऑप्शन दोस्तों डी सही है, इ, ठीक है ना, ये स्वर नहीं है, तो ये व्यंजन में आता है, ठीक है ना, और अनुनासिक व्यंजन आता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। तो उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार ऑप्शन बी, 3 भेद किए गए हैं, 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं। तो ऑप्शन सी, व्यंजन कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। तो कौन सा है, ऑप्शन बी, छ, ठीक है ना, छ है, ठीक है। ऑप्शन दिया है स, छ, ल, ह, ठीक है। तो एक स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन ए, अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतस्थ व्यंजन है कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन डी, य, र, ल, व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, स, स, ह व्यंजन है कौन सा व्यंजन है दोस्तों। ऑप्शन बी, उष्म व्यंजन है, ठीक है। 17 है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है, ऑप्शन डी, ड़ और ढ, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी, पढ़ाई में, ठीक है ना, पढ़ाई में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि जो ढ़ लिखा है ड़, पढ़ाई, वो क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है दोस्तों। तो ऑप्शन बी, ज और इ, ज और इ से, ठीक है। ज पे हलंत रहता है, इ पे नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए, ये संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है कितना है दोस्तों। ऑप्शन सी, 33, 33 व्यंजन वर्णों की संख्या है, ठीक है। कंठ ध्वनियाँ यानी कि व्यंजन कौन सी है दोस्तों, कंठ। तो ऑप्शन सी, क, ख, ग, घ, ठीक है ना, जो क वर्ग होता है वो जो है कंठ ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों। तो देखिए कौन सा है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत्य है और ओष्ठ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो स जो है ध्वनि वो उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन बी, तालव्य है, ठीक है ना, याद रखिएगा, तालव्य, ठीक है। अब देखिए मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, मूर्धन्य। तो ऑप्शन है बी, ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 है, त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान है दोस्तों। तो ऑप्शन ए, तालव्य, ठीक है ना, तालव्य। अगला क्वेश्चन है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं। वे कहलाते हैं ऑप्शन बी, ओष्ठ्य व्यंजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो ऑप्शन है बी, ब, ठीक है ना, ब, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन डी, दंत्योष्ठ्य, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है, वत्स्य व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन ए, न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है किसमें हुआ है। ऑप्शन बी, पुनर्निर्माण में, ठीक है। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन बी, क और ग, ठीक है ना, क और ग। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन बी, ब, सघोष, ओष्ठ्य, महाप्राण है, ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है।
जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे अघोष ध्वनियाँ कहलाते हैं। क्वेश्चन 34 है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो ऑप्शन सी युग्मक ध्वनि है। कौन सा? युग्मक ध्वनि। ठीक है। 35 है, निम्न में से महाप्राण ध्वनियाँ नहीं है, तो नहीं है कौन सा? ऑप्शन ए क। ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन 36 है, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए अ जो है वो अघोष वर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन 37 है कि संबल में कौन सी ध्वनियाँ हैं? कौन सी ध्वनि है? ठीक है ना, संबल में तो है संपृक्त, ठीक है ना, संपृक्त ध्वनि है। ठीक है। अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप जो है वर्तनी की जो है दृष्टि से शुद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन बी परमात्मा। ठीक है, एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला है ऑप्शन सी घनिष्ठ। ठीक है ना, घनिष्ठ, घनिष्ठ। ठीक है। 40 है, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? ठीक है, तो कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन डी सही है, आशीर्वाद। ठीक है ना, आशीर्वाद सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया है? क्या है कि दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर जो है सही का निशान लगाइए। ठीक है ना, तो देखिए कौन सा सही है। 41 का ऑप्शन सी सही है, जानवी। ठीक है ना, जानवी सही होता है ऐसे। ठीक है। 42 का फ्रेंड्स दीर्घायु पहला सही है, दीर्घायु। ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें कौन सही है? श्रृंगार। ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रृंगार। ठीक है। 44 का दोस्तों उज्ज्वल, देखिए ऑप्शन डी सही है, उज्ज्वल। ठीक है। 45 का ऑप्शन सी अंतः साक्ष्य सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का देखिए लिपि कौन सा सही है? ऑप्शन सी लिपि, दोनों पर छोटी एक की मात्रा होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 में दोस्तों ऑप्शन बी सही है, वर्चस्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन बी दर्शनाभिलाषी। ठीक है ना, दर्शनाभिलाषी। 49 का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों ऑप्शन बी सही है, अतिशयोक्ति। ठीक है ना, अतिशयोक्ति पूरा स होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 है, शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही है, आगामी, आगामी। ठीक है। शुद्ध रूप है कौन सा? ऑप्शन सी पैतृक। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही, सी सही है। इसमें से 52 का दोस्तों ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन बी ऐतिहासिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों क्या कह रहा है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है? नहीं वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन डी है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि दोस्तों सही है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। ठीक है। देखिए 54 का दोस्तों कौन सा सही है? ऑप्शन बी अभिव्यक्ति। 55 का अवशिष्ट, बी वाला सही है। और दोस्तों 56 का ऑप्शन बी सही है, पूजनीय, पूजनीय। ठीक है। और 57 का दोस्तों देखिए कौन सही है? ऑप्शन डी अनुग्रहित, अनुग्रहित वाला सही है, शुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है। 58 का देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन बी सही है, उपर्युक्त। ठीक है ना, सही है, उपर्युक्त। ठीक है। और क्या कह रहा है कि औदार्य की तरह व्यवहार शब्द से कौन सा शब्द ठीक है? तो दोस्तों औदार्य की तरफ व्यवहार में हो जाएगा व्यावहार्य, व्यावहार्य ऑप्शन बी। ठीक है। तो कौन सा शुद्ध है दोस्तों? ऑप्शन सी व्यंग। ठीक है ना, व्यंग सही है। ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी व्यंग। ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला जो है अशुद्ध है, बाकी सभी अनंग, परिहास, हास्य तीनों सही है, और व्यंग जो है ये गलत लिखा है। ठीक है ना, अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। देखिए शुद्ध वर्तनी पहचानना है, ऑप्शन ए सही है, कवयित्री। ठीक है ना, शुद्ध वर्तनी पहचानना है, कवयित्री। ठीक है। तो ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए कौन सा सही है? शुश्रूषा, शुश्रूषा। ठीक है ना, ऑप्शन ए। 63 है, शुद्ध शब्द रूप है, तो कौन सा है? ऑप्शन डी दुर्निवार, ऑप्शन डी दुर्निवार। ठीक है। दोस्तों क्या करेंगे? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, अशुद्ध। तो ऑप्शन 64 का ए अन्यथा, ये अशुद्ध है, बाकी सब सही है। ठीक है ना। विशेषतः, सामान्यतः, परिणामतः तीनों सही है, पहला वाला गलत है। और देखिए इसमें से जो है भाग्याधीन ये गलत है, बाकी तीनों सही है। भामनी और भावना, भारोत्तोलन, बाकी तीनों सही है, ऑप्शन ए वाला गलत लिखा है। ठीक है ना। 66 है, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? तो ऑप्शन सी पंचांग। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी वाला सही है। शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन क्लेश, ऑप्शन बी सही है, क्लेश। ठीक है। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का, तो ऑप्शन सी वल्गा, वल्गा में जो है द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन ए प्रज्वलित, ऑप्शन ए सही है, प्रज्वलित। ठीक है। 70 वाला लिखिए शुद्ध शब्द छाटना है, तो ऑप्शन डी अंतर्भाव, अंतर्भाव सही है। ठीक है। अशुद्ध शब्द छाटना है, अशुद्ध, तो ऑप्शन सी जयोतसना, ये गलत लिखा है, बाकी तीनों सही है। वाग्मय, वांग्मय 19वीं और 5वां ये तीनों सही है, ऑप्शन सी वाला गलत है, अशुद्ध है। ठीक है ना। 72 हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन ए क के बाद आता है। ठीक है। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस
शब्द के पहले आएगा? तो ऑप्शन डी श्रमिक के पहले आएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा दोस्तों? ऑप्शन ए ह्रास। ठीक है ना। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश के सबसे पहले आएगा? इसमें से तो अंकुर जो है सबसे पहले आएगा। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष है ऑप्शन सी प और फ, ये अघोष है। ठीक है ना दोस्तों। 76 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो कैसे लगा आपको वीडियो? क्या आप ऐसा वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।